इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने सबसेट वाला एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है, सबसेट वाला पूरा उसमें कवर करने की मैंने कोशिश की है। एक बार उसे देख लेना, तभी ये कुछ समझ में आएगी एक्सरसाइज। खैर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 3, 4। मतलब इसमें ना, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि या तो ये सिंबल फिल करो यहाँ पर जो ब्लैंक है, या फिर ये फिल करो। तो इनका मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है सबसेट और इसका मतलब है नॉट सबसेट। जैसे अगर हम कहीं लिखते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसे हम बी इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं हम, यानी ये खुला हुआ उधर होगा, बड़े सेट की तरफ खुला हुआ होगा, छोटे सेट की तरफ ये बंद रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब तुम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे लेस देन ग्रेटर देन वाले निशान होते हैं कि अगर निशान ऐसे है तो कुछ और मीनिंग है, ऐसे कर दिया तो मीनिंग चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वही सेम स्थिति है। इसका मतलब ये होगा कि बी सुपर सेट हुआ, ए सबसेट हुआ, जबकि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी सबसेट है मतलब बी छोटा है, ए बड़ा है, तो बड़े की तरफ ओपन होगा, छोटे की तरफ बंद रहेगा। अगर बी ए का सबसेट नहीं होगा तो नहीं के लिए इसे कट कर दिया जाता है, बस इतना फर्क है। तो यहाँ पर हमें इन ब्लैंक में 2-3 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। 2-3 आप खुद करके एक बार ट्राई करोगे, एक बार नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना। फिलहाल ये देखो, यहाँ ये 2, 3, 4, तो आपको अपने मन में क्वेश्चन क्रिएट करना है कि क्या ये उसका सबसेट है। तो इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम इधर वाले सारे एलिमेंट को चेक करेंगे। ध्यान देना, हम लेफ्ट वाला जो सेट दे रखे है उसके सारे एलिमेंट चेक करेंगे। अगर ये सारे हमें उधर मिल गए तो कह देंगे यस ये सबसेट है, और सबसेट है तो हम इस सिंबल का यूज कर लेंगे, इस वाले का। ठीक है, इस वाले सिंबल का। अगर सबसेट नहीं हुआ तो इसका यूज करेंगे। ओके, तो अभी देखो 2, 3, 4 क्या सब के सब इधर हैं तो यस, तो फिर आप यहाँ पर ये सिंबल यूज कर लो। क्लियर है? अब इसमें आ जाते हैं। दरअसल रोस्टर फॉर्म में तो फटाफट सामने रखी होती हैं चीज़ें, आप फटाफट देख लोगे। परेशान करती है हमें सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए परेशानी वाली बात है। थोड़ी सी समझो, एक बार इसे डीपली समझो कंसेप्ट को क्या है। जैसे इधर लिखा हुआ है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। जैसे आप होली चाइल्ड के बच्चे हैं तो आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट मतलब क्लास 11 का, तो आप इमेजिन करो कि क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सब की बात की जा रही है। आपके स्कूल के 11th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे, ये सेट सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी सीधे शब्दों में ये मान लो कि 11th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी 11th क्लास को। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वे सब इस सेट के अंदर है। इस सेट के अंदर सिर्फ वही बच्चे हैं जो आपकी क्लास वाले हैं, यानी 11th क्लास के जो बच्चे हैं इधर वे ही हैं, इधर वे बच्चे हैं जो आपके स्कूल के हैं पूरे। तो अब आप एक बताओ कि अगर हम ऐसे 2 सेट बनाई, इस सेट में सिर्फ क्लास 11th के बच्चों का नाम लिखा, इस सेट के अंदर हमने आपके स्कूल के सारे बच्चों का नाम लिखा, तो क्या ये वाले सारे के सारे नाम उस सेट में हमें मिलेंगे? फिर से सुनो, इस वाले सेट में 11वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबका नाम लिखा हुआ है, सौरभ, सुमित, आयुषी, फलाना, ढिमकाना, जो भी हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। इस सेट के अंदर आपके पूरे स्कूल के चाहे वे 11th के बच्चे हों, चाहे 12th के हो, चाहे नर्सरी हो, केजी हो, कोई भी हो, इधर सारे बच्चों के नाम हैं, इधर सिर्फ 11th के हैं। अब आपको इमेजिन करना है क्या ये सारे बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट होंगे? क्या जो नाम यहाँ लिखे हुए हैं क्या वे सारे नाम उस सेट में भी मिलेंगे? तो ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 11th के हैं, बट वहाँ तो 11th के साथ साथ और भी सारे आ गए, तो ये सारे नाम उधर प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये सब सेट हो जाएगा। ओके, इसकी बात करके देखते हैं। यहाँ पर इसमें कहा है इस वाले सेट में एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, कि सर्किल मतलब प्लेन मतलब जैसे आप बोर्ड मान लो, ये बोर्ड हो गया, कि इस बोर्ड के ऊपर आप जितने भी सर्किल बना सकते हैं, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, छोटा बड़ा जो भी आप बना सकते हो, बहुत बड़ा सर्किल भी, ये सब के सब जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो, उन सब के सारे सर्किल बनाओ और उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये वाला सेट, तो इधर का सेट तो ये है, आपने इमेजिन किया, इधर तो ये सेट बना हुआ है।
उस साइड के अगर सेट की हम बात करें, उसने कहा एक्स इज ए सर्किल इन सेम प्लेन, की इसी बोर्ड पर वे वाले सर्किल जिनकी रेडियस 1 होगी, विद रेडियस 1 मतलब सिर्फ ऐसे सर्किल बनाने हैं जिनकी रेडियस 1 होगी। तो यहाँ सर्किल तो कितने भी बनाओ, लेकिन 1 से बड़ा या छोटा मत बनाना, एग्जैक्ट 1 वाले बनाने हैं जिनकी रेडियस 1 होगी। तो अब आप सोचो, क्या इधर वाले सारे सर्किल हमें उधर मिलेंगे? तो जाहिर सी बात है कि इधर के सारे सर्किल उधर प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? यहाँ तो छोटे बड़े, देखो ये बिल्कुल छोटा सा आ गया, ये बहुत बड़ा सा हो गया, तो ये वाले सारे सर्किल उधर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये वाला सबसेट नहीं होगा। क्लियर हुआ? सबसेट नहीं होगा। बाकी के 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके, वे आप खुद अटेम्प्ट करोगे। तो इस तरीके से रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल सेम है, सेम यही क्वेश्चन है, बस क्या फ़र्क है कि उसने सिंबल अपने आप पहले से भरा हुआ है। सिंबल उसमें पहले से भरा हुआ है कि किसी में ये लिखा हुआ है और किसी में ये, तो सिर्फ हमें तो ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो जैसे इसमें ये सिंबल आना था और सपोज बुक वाले ने ये वाला भर रखा है, तो आप कह दोगे कि ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि सिंबल तो ये आना था। तो बस सेकंड क्वेश्चन में इतना करना कि अगर वो सिंबल करेक्ट भरा हुआ है तो ट्रू है और गलत भरा हुआ है तो फॉल्स है, वो आप कर लोगे। अब इस एक्सरसाइज का मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3, पता नहीं दिमाग में घुसता ही नहीं बच्चों के। एक मोटी सी बात है इसमें, पिछले वीडियो में भी मैं बार बार जिक्र कर रहा था उस बात का कि बात करते हैं उसके बारे में, बट हो नहीं पाई थी, लेंथ ज़्यादा हो गई थी वीडियो की। इसमें देखते हैं, जैसे बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेट ए दे रखा है उसने, ये सेट ए मैंने लिखा हुआ है। आप क्या बता सकते हैं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो हम एलिमेंट को काउंट करते हैं। इस सेट के अंदर एक तो 1 है, एक 2 है, इस सेट के अंदर 3 कोई अलग से एलिमेंट नहीं है, इस सेट का एक एलिमेंट ये पूरा है, यानी ये पूरा जो सेट है ना, ये सेट इस सेट का एक एलिमेंट है। ध्यान देना, ये सेट इस सेट ए का एक एलिमेंट है, क्योंकि कोमा यहाँ लगा हुआ है और एक एलिमेंट इसका 5 है, तो टोटल 1 2 और ये पूरा एक काउंट होगा और एक ये, तो टोटल सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है। जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो कोमा लगाकर सेपरेट होंगे। अगर ये बात समझ में ना आई हो, मैं अभी एक सेट बनाता हूँ, जैसे मैंने सेट बनाया, कुछ ऐसे बना रहा हूँ रफली, कुछ भी ऐसी फिगर मैंने बना दिया आपके। कुछ भी सिंबल्स उठ पटांग कुछ भी बना दिया। गिन सकते हो कितने एलिमेंट हैं? 1 गिना, 2 3 4 5। आप कोमा के हिसाब से तो काउंटिंग करते हैं। एलिमेंट लिखा, कोमा लगाया, मतलब एक एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट लिखा, कोमा लगाया, मतलब दूसरा एलिमेंट हो गया। ये तीसरा हो गया, कोमा से पहले ये चौथा हो गया। इसी तरीके से अगर आप काउंट करें 1 2, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, ये सारा काम ब्रैकेट तक का निपटा और फिर कोमा यहाँ पर आया, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के समेत जो भी कुछ है ये पूरा एक सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या इस सेट के अंदर 3 इसका एलिमेंट है, तो 3 इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट, तो ये बॉक्स पूरा आप इसे सिंगल एलिमेंट कंसीडर करोगे। अगर मैं इसे पूरे को ऐसे शेडिट कर दिया, ये इमेजिन कर लो कि आपको नहीं पता इस बॉक्स के अंदर क्या है, बस एक डिब्बा है जो इसका एक एलिमेंट बना हुआ है, समझे? हमें इसके अंदर कंटेंट क्या है उससे मतलब नहीं है। एक एलिमेंट ये है, एक ये है, एक पूरा ये है और एक ये है, तो इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट हुए इस सेट के अंदर। क्लियर है कुछ कहानी? तो अब मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूँ, उसे बस आपको ये बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर मैं लिखूँ 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या ये बात सही है? 1 सेट ए का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली 1 उसके अंदर है, एक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए 1 उसका एलिमेंट होगा और सिंबल ये आ जाएगा 1 बिलोंग्स टू ए, सिंबल ये आएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसने सिंबल का ही फर्क कर रखा है, तो सिंबल ये आएगा। अगर बुक ने आपको ये दे दिया 1 सबसेट ऑफ ए, तो 1 ए का सबसेट नहीं है। ध्यान से सुनना, सबसेट नहीं है। सबसेट कब बनता है? जब इसको हम सबसेट बनाएंगे, और सबसेट बनता है एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर बंद करके। ध्यान देना, सबसेट कैसे लिखे थे, जैसे अगर कोई
और सेट में बी लिखूं, ऐसे लिख दिया मैंने 5 7, और हमें इसके सबसेट लिखने हो तो हम सबसेट में केवल 5 नहीं लिख रहे थे, इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहे थे। जब तक आप ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करोगे वो सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बंद करने से ही सेट बनता है। केवल आप 7 लिख दोगे तो ये इसका सबसेट नहीं बना जब तक आप इस 7 को ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करोगे। आपने 7 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, अब ये इसका सबसेट बन गया। ये है कहानी, ठीक है। तो 1 एलिमेंट रहेगा जब तक आप ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते। अगर आपने केवल 7 लिख दिया तो अब 7A का सबसेट नहीं है, 7A का एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट है, अगर ये लिख रखा है तो बिलोंग्स टू का निशान आएगा। लेकिन अगर आपने इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, करली ब्रैकेट के अंदर, तो अब ये 7 उस सेट बी का, सॉरी बी आएगा यहाँ पर, अब ये 7 इस सेट बी का सबसेट हो गया। और सबसेट के लिए सिंबल ये है। तो इस सिंबल में और इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कहाँ पर बिलोंग्स टू का निशान और कहाँ पर ये सबसेट का निशान। तो बिलोंग्स टू का वहाँ पर आएगा जहाँ एलिमेंट होगा, 7B का एलिमेंट है। लेकिन 7 अगर आपने ब्रैकेट के अंदर रख रखा है तो 7B का सबसेट है। तो 7 इज सबसेट ऑफ B, ये वाला सिंबल आएगा। क्लियर है आपको? इस तरीके से, ठीक है। अभी और कंफ्यूजन आएगी उसमें, अभी देखते जाना। अगर उसने कहीं बुक में इस तरीके से लिख दिया 1 बिलोंग्स टू ए और आपसे पूछे करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो करेक्ट है, 1 तो ए का एलिमेंट है। लेकिन उसने बुक में ऐसे लिख दिया ये, और वो कहेगा अब बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो आप कह दोगे ये इनकरेक्ट है और इसे फिर करेक्ट करके लिख दो इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या होगा? 2 हो सकते हैं, या तो आप 1 को ब्रैकेट के अंदर रखो, अब ये सही हो गया, या फिर आप ये कह सकते हो इस सिंबल को चेंज कर दो बिलोंग्स टू ए। तो ये करेक्शन करो या ये करो, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, दोनों ठीक हो जाते हैं फिर ये, ओके। अब जैसे सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ये एलिमेंट जो 3,4 जो लिखा हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूँ 3,4 यहाँ पर सेट ए, अब ये निशान आएगा कि बिलोंग्स टू आएगा? तो आप ये बताओ ये 3,4 उसका एक एलिमेंट है कि सबसेट है? मैं बना देता हूँ, मैंने उसे एडिट कर रखा है, बना देता हूँ मैं उसको। 3,4 इस तरीके से था, तो ये ब्रैकेट पूरा इसका सबसेट है का कि एलिमेंट है? तो आप देखोगे कि ये पूरा हमने इसका एक एलिमेंट काउंट किया है। तो 3,4 इसका सबसेट नहीं है, एलिमेंट है। एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का निशान आएगा। कंफ्यूजन हुई होगी कि यहाँ पर ब्रैकेट था तो यहाँ पर सबसेट का निशान आया था, लेकिन मेरे भाई वहाँ पहले से एक ब्रैकेट दे रखा है। अगर आप उसे पूरे को उठा के लेके आते हो तो वो सबसेट बनेगा, ओके। अगर आपको इसे पूरे को उठा के लेके आते हो तो वो एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट। अगर आपको इसे सबसेट बनाना है तो आपको देखो ये काम करना होगा कि ये तो एलिमेंट हुआ, इस एलिमेंट को एक और ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे तो अब जाके ये बनेगा सबसेट। आई होप कि तुम्हें फर्क समझ में आया होगा क्या है। तो इस क्वेश्चन में मेन यही चीजें हैं, इसी तरीके का कहा है। अब एक और कंफ्यूजन सुनो, जैसे अगर ये तुमसे कहे कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या इसके अंदर 5 यानी कि नल सेट, तो क्या 5 इसके अंदर कहीं प्रेजेंट दिख रहा है आपको? 5 इसके अंदर इस टाइप का सिंबल इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो 5 इसका एलिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आपको ये कहे कि 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 उसका एलिमेंट नहीं है। लेकिन 5 सबका सबसेट जरूर होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर वो आपको ऐसे कहे कि 5 और फिर से ब्रैकेट में बंद किया और ऐसे लिख दे, तब भी ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 उसका कोई सिंबल रहा होगा और उससे तुमने सबसेट बनाया है। तो 5 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करते हैं। बट अगर यहाँ 5 होता और 5 नाम का कोई सिंबल होता, जैसे इस टाइप का एक सेट में बना दूं, इस टाइप का अल्फा, बीटा, थीटा और 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर 5 एक एलिमेंट आया है ना, तब तो इस स्थिति में 5 इज एलिमेंट ऑफ ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ 5 नाम का कोई एलिमेंट तो है नहीं, और जब 5 नाम का कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ 5 नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नल सेट तो हर किसी का सबसेट होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर
5 एलिमेंट होता तो ये वाली चीज़ भी फिर करेक्ट हो जाती, लेकिन 5 एलिमेंट नहीं है तो ब्रैकेट का कोई रोल नहीं रह जाता। फिर यहाँ पर 5 एक सिंबल है ना, सिंबल तो रखा जा सकता है किसी के भी अंदर। खैर कन्फ्यूजन हुई होगी इस क्वेश्चन नंबर 3 में। समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया हो तो स्किप कर दो, ठीक है। पढ़ाई का बर्डन नहीं लेना चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। समझ में आया बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो कौन सा तुम्हारा सिर पल्ले बंधने वाला है, ये छोड़ दो इसको। अरे कम से कम मान लिया, एक बात बताओ बच्चों, आपने 100 चीज़ें आपने पढ़ी, तो क्या आपको 100 नंबर ही कहती है गवर्नमेंट भी या किसी भी नौकरी के लिए आप जाओ कि आप पूरे 100 नंबर लेके आएंगे तभी हम आपको नौकरी देंगे या तभी हम आपको पास करेंगे? ऐसा तो नहीं है। अरे आपको 95 मिल जाए बहुत अच्छा है भाई, 80 मिल जाए बहुत ही अच्छा है, 60 तक भी काम चल जाता है। यानी किसी भी, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की भी बात करूं, कहीं किसी भी टेस्ट की अगर मैं बात करूं, 60% पे सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। यानी इतने बर्डन की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई में जितना लोग लेके चलते हैं कि सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अरे छोड़ो ना, जो नहीं आता, जो नहीं आता छोड़ दो उसको भाई। 60% चाहिए किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। बोर्ड में भी 95 आपको मिल जाए तो शायद मज़ा ही नहीं आ जाएगा। 95 बहुत होते हैं, 5 नंबर तो बोर्ड भी कह रहा है, छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। खैर ये बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, मुझे बहुत शौक़ है ऐसे बच्चों को बातें बताने का, बट फिलहाल इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि समझ में आया हो ये क्वेश्चन नंबर 3 तो ठीक है। ये इस चैप्टर का सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है इस सेट के अंदर। इस चैप्टर 3 को समझाना बेहद सिरदर्दी का काम है, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, तो इसकी टेंशन मत लेना। वैसे मैंने कोशिश की है कि चीज़ें कुछ समझ में आ जाए। वीडियो को 2-3 बार देखना, हो सकता है क्लियर कुछ हो ही जाए। तो इस वीडियो में तुम ये 3 तक के करना, बाकी के 4-5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। ओके।